ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि ज़ीनिया की चालाकी और मकारी की वाकई उसे दाद देनी पड़ेगी। वो इतनी होशियार है कि आहिस्ता आहिस्ता घर के हर फर्द के दिल में अपनी जगह बनाती जा रही है। लेकिन एक शख्स है जो अब भी उसके काबू में नहीं आ रहा, और वो है शहराम। अब ज़ीनिया के जहन में एक नया मंसूबा आता है। वो सोचती है कि क्यों ना फ़रियाल के पास जाकर उसे माफ़ी मांगी जाए। चुनांचे वो फ़रियाल के पास जाती है, हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगती है और कहती है, फ़रियाल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, इन सब पर मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तुम तो हर किसी को माफ़ कर देती हो, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। अब देखना ये है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी या नहीं। लेकिन फ़रियाल खामोश रहती है, क्योंकि वो ज़ीनिया की फितरत को अच्छी तरह से जानती है। उसे यकीन है कि ज़ीनिया इतनी आसानी से नहीं बदल सकती, और ज़रूर कोई नई चाल चल रही है, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देती। दूसरी जानब ज़ीनिया शहराम के पास भी जाती है और उससे भी कहती है, शहराम, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम्हें मेरे तमाम हकूक़ अदा करने चाहिए। इस पर शहराम जवाब देता है, ज़ीनिया, कभी किसी के दिल की गलत फहमी दूर करने में सदियाँ लग जाती हैं, और कभी चंद लम्हे ही काफ़ी होते हैं। अब देखना ये है कि क्या शहराम उसे माफ़ कर पाएगा या नहीं। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में शहराम नरम पड़ सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा करना अभी भी आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ फ़िरोज़ की वालदा को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया जाता है कि औलाद बहुत कीमती नेमत होती है, और उन्हें अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़िरोज़ की खुशी शांसे में है, इसलिए उन्हें दिल से कबूल कर लेना चाहिए। आने वाली एपिसोड्स में गालिबन यही दिखाया जाएगा कि फ़िरोज़ की वालदा शांसे को कबूल कर लेंगी, और दोनों सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अब बात करते हैं दानिश की। ड्रामे में एक बार फिर दानिश की एंट्री दिखाई गई है। रूबी उसे भड़काती है और कहती है कि पूरे ऑफिस में लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। वो उसे एहसास दिलाती है कि ज़ीनिया ने अपने साबिक शौहर के साथ दोबारा शादी कर ली है और अपनी ज़िंदगी में खुश है, जबकि दानिश बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है एक साइड पे और परेशान सा भी रहता है। ऐसा लग रहा है कि दानिश अब ज़ीनिया के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। मुमकिन है वो उस पर फ़्रॉड या जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज करवाए, जिसके नतीजे में पुलिस ज़ीनिया को गिरफ़्तार कर ले। घर में ज़ीनिया मुसलसल ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो बदल चुकी है, लेकिन शहराम और फ़रियाल उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अलबत्ता निशात बेगम और उनके शौहर को लगने लगा है कि शायद ज़ीनिया वाकई तब्दील हो गई है, मगर फ़रियाल उसकी असल हकीकत से बखूबी वाकिफ़ है। शहराम भी उसे वाज़ेह तौर पर कह देता है कि मुझे वक्त चाहिए। अगर मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई बदल चुकी हो, तो मैं तुम्हारे फिर करीब आने की कोशिश करूँगा। इसलिए ज़ीनिया मज़ीद कोशिश करेगी कि बच्चों के करीब हो, घर वालों का एतमाद जीते और सबको ये यकीन दिलाए कि वो बदल चुकी है। लेकिन हकीकत में वो फ़रियाल को नीचा दिखाने और उसे घर से निकालने का कोई ना कोई प्लान बना रही है। दूसरी जानिब ज़ीनिया अपनी माँ सीरत बेगम के साथ भी बहुत बुरा रवैया रखती है। जब सीरत बेगम फ़ोन करके उसे कहती हैं, तो वो शिकवा करती हैं कि तुमने तो पलट कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ किस हाल में है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में शहराम के अलावा कोई और नहीं? जिस पर ज़ीनिया जवाब देती है, आप जानती हैं कि मैं शहराम के घर में हूँ और उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। यह सुनकर सीरत बेगम नाराज़ हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हारी खातिर ज़रार को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। जबकि ज़ीनिया जवाब देती है कि मेरे पास आपके लिए कोई वक्त नहीं होता। तो सीरत बेगम जवाब देती हैं, अगर तुम्हारे लिए मेरे लिए वक्त नहीं है, तो आज के बाद मैं भी तुम्हें कोई फ़ोन नहीं करूँगी। यूँ लगता है कि ज़ीनिया अब अपनी माँ को भी खो चुकी है, हालांकि शुरू से आखिर तक उसकी माँ हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ देती रही है। नाज़रीन, अब ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन भी काफ़ी अरसे से इसके अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। गालिबन इम्कान यही है कि आखिर में ज़ीनिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी। दानिश उसके ख़िलाफ़ मुकदमा करेगा, उसकी तमाम हकीकत सबके सामने आ जाएगी, और शहराम को भी मालूम हो जाएगा कि फ़रियाल के हादसे के पीछे ज़ीनिया का ही हाथ था। अगर ऐसा हुआ तो शहराम उसे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देगा, और फिर ज़ीनिया की तमाम चालाकियाँ और मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। आप लोगों की क्या राय है? क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या ज़ीनिया वाकई बदल चुकी है या सिर्फ बदलने का ड्रामा कर रही है? क्या शहराम उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह देगा? क्या सीरत बेगम दोबारा ज़रार के पास चली जाएंगी? और क्या दानिश वाकई ज़ीनिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।